राधे राधे दोस्तों, जय मां लक्ष्मी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पवित्र व्रत की जो न केवल एक धार्मिक परंपरा है बल्कि भारतीय संस्कृति में स्त्री की आस्था, समर्पण और प्रेम का प्रतीक भी है। वट सावित्री व्रत। यह व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को सुहागन स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और पारिवारिक कल्याण के लिए रखा जाता है। 2025 में इसकी तारीख को लेकर थोड़ा भ्रम है, 26 मई या 27 मई। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अगर पंचांग देखें तो ज्येष्ठ अमावस्या तिथि सोमवार 26 मई 2025 को दोपहर 12:11 पर शुरू हो रही है और मंगलवार 37 मई को सुबह 8:31 तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार व्रत उस दिन रखा जाना चाहिए जब अमावस्या तिथि सूर्योदय के समय विद्यमान हो और इस बार ऐसा मंगलवार 27 मई को है। लेकिन 26 मई को सोमवती अमावस्या का विशेष संयोग बन रहा है जो अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। ऐसे में व्रत सोमवार 26 मई को रखना सर्वश्रेष्ठ और शास्त्र सम्मत रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सोमवार दोपहर 12:12 से मंगलवार सुबह 8:12 तक है। इस अवधि में कभी भी पूजा की जा सकती है। व्रत से एक दिन पहले यानी रविवार 25 मई को नहाय खाए की परंपरा निभाई जाती है। इस दिन शरीर और मन की शुद्धि के लिए स्नान, बाल धोना, नाखून काटना किया जाता है और सात्विक भोजन किया जाता है। लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर दाल जैसी चीजें इस दिन से वर्जित होती है। महिलाएं इस दिन मेहंदी, महावर, चूड़ियां पहनकर सौभाग्यवती स्त्री का रूप धारण करती है और ठेकुआ जैसी पारंपरिक मिठाइयाँ भी बनाई जाती है। 26 मई व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र विशेषकर लाल या पीले रंग के कपड़े धारण करें। नई साड़ी हो तो श्रेष्ठ या फिर विवाह का जोड़ा भी पहना जा सकता है। 16 श्रृंगार करें, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मंगलसूत्र, पायल, बिछुए, काजल, गजरा इत्यादि। ये सब न केवल रूप सौंदर्य का प्रतीक है बल्कि एक स्त्री की श्रद्धा और समर्पण का भी। पूजा वट वृक्ष के नीचे करना सबसे आदर्श है। वट यानी बरगद का पेड़ त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक माना जाता है और देवी सावित्री का वास भी इसमें माना गया है। अगर वट वृक्ष के पास जाना संभव न हो तो एक दिन पहले उसकी टहनी लाकर या चित्र रखकर घर में भी पूजा की जा सकती है। पूजा से पहले गौरी गणेश का पूजन करें। हल्दी से देवी गौरी का रूप बनाएं और कलावा लपेटी हुई सुपारी पर गणेश जी का रूप मानकर उनका पूजन करें। वट वृक्ष की पूजा में जल, रोली, चावल, फूल, दूध, गुड़, भीगे चने, मौसमी फल, धूप, दीप आदि अर्पित किए जाते हैं। एक बांस का पंखा लेकर वृक्ष को हवा करे, दूसरा अपने पति के लिए और तीसरा दान के लिए रखें। वृक्ष की परिक्रमा कच्चे सूत से 108 बार करना विधि अनुसार श्रेष्ठ होता है, लेकिन श्रद्धा के अनुसार 7, 11, 21 या 51 बार भी की जा सकती है। हर परिक्रमा में सिंदूर का टीका वृक्ष को लगाएं और हाथ में चने रखकर गिनती रखें। पूजा के बाद घर आकर पति का पूजन करें, उनके चरण धोएं, उन्हें तिलक करें, कलावा बांधें, पंखा करें और उन्हें प्रसाद अर्पित करें। यह संस्कार न केवल परंपरा है बल्कि उस प्रेम और सम्मान का प्रतीक है जो पत्नी अपने पति के लिए रखती है। व्रत के दौरान नमक का सेवन वर्जित होता है। फल, शरबत, मिठाई आदि सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही खा सकते हैं। उसके बाद जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत का पारण 27 मई की सुबह 8:31 के बाद किया जाएगा जब अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। अगर कोई पहली बार यह व्रत करना चाहता है तो 2025 एक उत्तम वर्ष है क्योंकि इस वर्ष कोई अधिक मास या मलमास नहीं है। यह व्रत सिर्फ नियम नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ी हुई साधना है। इसमें आस्था, प्रेम, निष्ठा और परिवार की भलाई की भावना जुड़ी होती है। वर्जनाओं की बात करें तो व्रत वाले दिन सफेद, काले या नीले कपड़े पहनना, दिन में सोना, बाल कटवाना, तामसिक भोजन बनाना, पूजा में खंडित सामग्री का प्रयोग और अपना पहना हुआ सुहाग सामान दान करना वर्जित है। सुहाग की सामग्री दान करने के लिए नया सामान ही खरीदें। इस व्रत के पीछे सावित्री और सत्यवान की कथा है, एक ऐसी स्त्री की जो अपने दृढ़ संकल्प और पति के प्रति निष्ठा के बल पर यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ले आई। वट वृक्ष की पूजा उस कहानी का प्रतीक है जहाँ सावित्री ने वट के नीचे बैठकर व्रत किया और अपने पतिव्रत धर्म से इतिहास रच दिया। तो अंत में यही कहा जा सकता है कि व्रत त्योहार केवल कर्मकांड नहीं बल्कि हमारे रिश्तों की आत्मा को छूने का अवसर है। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं, हमारे रिश्तों में नयापन भरते हैं और जीवन में स्थायित्व लाते हैं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इन परंपराओं की भावना को जीवित रखना हमारे हाथ में है। जब हम भाव से जुड़ते हैं तो परंपरा सिर्फ निभाई नहीं जाती, जी जाती है। राधे राधे।